नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रात के 9 बजने वाले हैं। ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिसके बारे में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले समझेंगे बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में खटपट क्यों है, महागठबंधन में माथापच्ची सियासत हाई क्यों है, दिल्ली में हार तो पंजाब में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, और समझिए आजादी के नाम पर अश्लीलता क्यों है। तो कांग्रेस के भीतर सवाल, कांग्रेस नेतृत्व की क्षमता पर सवाल। पिछले 2 दिनों से यही बात कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर खुद की पार्टी को लेकर उठा रहे हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष नेता जहां बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत जरूरी है, वरना अलग चुनाव लड़ने पर नुकसान सभी साथियों को उठाना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली हरियाणा जैसे राज्य में हुआ है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस को क्यों ना मजबूत करें। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ गया है। तारिक अनवर अपनी ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि कांग्रेस के सहयोगी भी समझ गए हैं कि वो खुद तो डूबेगी ही, साथ ही सहयोगियों को भी डुबो देगी। खुद तो जो है वो तबाह हो रही है, जो उसके साथ है उनको भी जो है वो तबाही के रास्ते पे ले जा रही है। इसलिए सभी लोग उनके जो साथ भी थे वो भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जो है वो जो है वो खुद तो डूबेगी, सनम सबको भी ले डूबेगी। कांग्रेस के भीतर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसे भी समझिए। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। संगठन में नेताओं के बीच तालमेल, ठोस रणनीति का अभाव दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी नीतियों को लेकर भी संगठन में कई बार सवाल उठते रहे हैं। बिहार में आरजेडी के साथ रहते हुए दोनों दलों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है। तभी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने अपने स्वहित के लिए राजनीति करते हैं। अब तो ममता दीदी ने अगर यह कहा है तो कांग्रेस पार्टी सेकुलर है कि नहीं, सीपीआई सीपीएम वाले सेकुलर है कि नहीं, या ममता दीदी के सामने आप दंडवत हो गए? यह तो इंडी गठबंधन के घटक दल को विचार करना होगा। इसलिए ये लोग मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व पर सवाल और गठबंधन पर स्थिति साफ करने की बात क्यों उठ रही है, तो ये भी जानिए। दरअसल दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस 0 पर सिमट गई। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विपक्ष में आरजेडी कांग्रेस की 2 बड़ी पार्टियां हैं। दोनों दलों के बीच कोई विशेष साझा कार्यक्रम नहीं दिखता। पीएम मोदी कांग्रेस की नीति पर प्रहार कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस की नजर आरजेडी के वोट बैंक पर है, ऐसा प्रधानमंत्री कह चुके हैं। जाहिर है इन्हीं वजहों के चलते कांग्रेस सत्ताधारी एनडीए के निशाने पर है, तो पार्टी के भीतर भी नेता अपने नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस को क्यों न मजबूत करें। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान ने चुनावी साल वाले बिहार की सियासत बेहद गर्मा दी है। सत्ताधारी एनडीए के नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखर जाएगा, तो कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में यदि कांग्रेस अलग लड़ी तो इससे आरजेडी के साथ ही वाम दलों को भी नुकसान पहुंचेगा। पहले नेताओं के आप बयान सुन लीजिए, फिर खबर समझाएंगे। महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, 1 आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है
वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। बिहार का जहां तक सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मिलकर लड़े तब भी सफाया होगा। अगर अलग अलग ये लड़ते हैं तो एक एक सीट बचाने में जो कड़ी मशक्कत इन्हें करनी पड़ेगी उसका इन्हें एहसास भी नहीं है। निश्चित तौर पे महागठबंधन को नुकसान होगा। इसमें केवल अकेले कांग्रेस या वामपंथी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है। वोटों का बंटवारा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये कहीं भी पूरे देश में जो परिणाम आए हैं उसे तो दिखाई ही हर जगह। और अब आप कांग्रेस के भीतर सवाल पर सियासत को समझिए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने खुद की पार्टी से ही सवाल पूछा है। तारिक अनवर के सवालों पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए नेता बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। आरजेडी के नेता गठबंधन को बेहद जरूरी बता रहे हैं, तो कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने पर नुकसान की बात भी कह रहे हैं। और हवाला दिल्ली हरियाणा राज्यों के चुनाव का दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां अलग लड़े थे तो नुकसान पहुंचा था, बिहार में भी नुकसान होगा। अब आप समझिए कांग्रेस पर अपने ही क्यों कर रहे हैं सवाल। तो बिहार में कांग्रेस महागठबंधन की सहयोगी रही है। आरजेडी के साथ कई मुद्दों पर पार्टी की एक राय नहीं है। लालू प्रसाद ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह ममता बनर्जी को करने की बात कह दी थी। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। तो ऐसे में दिल्ली चुनाव के बाद करारी हार से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के सांसद तारिक अनवर के पोस्ट से सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हमलावर है और यही वजह है कि इस पोस्ट को लेकर सियासत बिहार की गर्मा गई है। और यह कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। बढ़ते आगे, दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई तो विपक्ष की मीटिंग टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा कि ये पंजाब के सीएम भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। मीटिंग खत्म हुई तो खुद भगवंत मान ने यह साफ किया कि मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पंजाब की प्रगति का रोड मैप बनाना था। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों की मीटिंग क्या बुलाई। हर तरह की चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल पंजाब में एंट्री लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि ये मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये साफ कर दिया कि ना तो दिल्ली चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी टूटने वाली है और न ही इसका असर पंजाब में दिखाई देगा। ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो। मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के विधायकों ने भी अपने सीएम की बात दोहराते हुए कहा कि मीटिंग में चर्चा सिर्फ पंजाब की प्रगति को लेकर हुई। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कपूरथला हाउस की इस मीटिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली प्लान फेल होने के बाद केजरीवाल ने अचानक जिस तरह से पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई, उससे मीटिंग की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। तो उसी धराशायी को उसको प्लिंथ को बचाने में लगे हुए, इसलिए पंजाब के लोगों से। लेकिन कहीं अब उनकी पार्टी नहीं बचने वाली है, उनकी पार्टी अब ध्वस्त होगी। नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहाँ काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब
हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है? कुल मिलाकर दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी हलचल बनी रहेगी। और अब आप खबर तो समझिए, दिल्ली में हार के साथ केजरीवाल को पंजाब की चिंता भी अब सता रही है। पंजाब में भी सरकार जाने का सपना सताने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में एक बड़ी बैठक की। पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों की यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विधायक शामिल हुए। पिछले 4 महीनों से पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, मतलब पंजाब में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, बस उसका पटाक्षेप होना अभी बाकी है। अंदेशा है कि केजरीवाल पंजाब के सीएम को बदलना चाहते हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान भी सामने आया है। पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी के 92 विधायक हैं। हालांकि इस बैठक के बाद कई सारी कयासबाजी लगाई जा रही है और अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रगति यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही 554 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद के लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने औरंगाबाद को 554 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 116 योजनाओं का शिलान्यास किया है, वहीं 79 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने देव प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बेढ़नी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नवनिर्मित हाईटेक सदर अस्पताल का भी उद्घाटन किया। सीएम ने सामान्य ओपीडी और 4 मंजिला मातृ शिशु वार्ड का उद्घाटन किया है। देव प्रखंड की सिंचाई कॉलोनी के पास मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही देव सूर्य मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। कुशी में सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का भी उद्घाटन किया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। सब हम जीविका दीदियों को जो कराए तो जानते हैं ना, आप तो पहले से जान ही रहे। 2006 में हम करवाए। स्वयं सहायता समूह तो पहले एकदम न के बराबर था, तो हम बिल्कुल इसको शुरू करा दिए और उसके लिए इतना बड़ा कर्ज लिए बाहर से, और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और हम भी कह दिए जीविका दीदी। तो केंद्र वाले आए तो देखे, तो उसके बाद अपना स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है ना, तो इसलिए उसने कर दिया आजीविका। सीएम नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में विकास योजनाओं का भी जायजा लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का हाल भी जाना। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संवाददाता आनंद अमृत राज के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब ये जानते हैं कि औरंगाबाद को सीएम नीतीश कुमार ने क्या क्या सौगात दी है। जैसा कि आपको पता है, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हर एक जिला में जा रहे हैं और सौगातों की बारिश कर रहे हैं। तो प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में सीएम का कार्यक्रम हुआ। 554 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने दी है। सीएम ने 79 योजनाओं का उद्घाटन किया है और 116 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। देवनगर में रिंग रोड के निर्माण की घोषणा की गई है। बिशनपुर कैनाल के निर्माण का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होगा, इसकी घोषणा की गई। अदरी नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम होगा। चांद बिघा में केशहर नदी पर चेक डैम बनाया जाएगा, ये ऐलान किया गया है। और देव में सूर्य मंदिर के पास सूर्य कुंड रुद्र कुंड बनेगा। SH 101 तक ग्रीनफील्ड संपर्क पथ का निर्माण किया जाएगा। मदनपुर, औरंगाबाद, नवीनगर, दाऊदनगर में नया प्रखंड सह अंचल कार्यालय बनेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का निर्माण होगा। जिले में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनेगा।
फिलहाल सदर अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। हाईटेक भवन के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। तो ये सौगातों की लिस्ट है जो औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार ने औरंगाबाद वासियों को दिए हैं। बढ़ते आगे, प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ पहुंचे। परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने गंगा पूजन भी किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। महाकुंभ में मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम में अंबानी परिवार के सदस्य स्नान के लिए पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के कई सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे। अंबानी परिवार ने संगम स्नान किया और गंगा पूजन भी किया। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी, बहनें नीनाबेन और दीप्तिबेन, बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका, आकाश अंबानी के बच्चे पृथ्वी और वेदा, अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट, मुकेश अंबानी की सास पूर्णिमा दलाल, नीता अंबानी की बहन ममता दलाल। अंबानी परिवार के सदस्य अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर के वक्त महाकुंभ पहुंचे और फिर वहां से स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। विधि विधान के साथ परिवार के लोगों ने पहले अलग अलग स्नान किया और फिर एक साथ डुबकी लगाई। स्नान के दौरान वहां मौजूद संतों ने मंत्रोच्चारण किया और मां गंगा को अंबानी परिवार की ओर से चुनरी भी चढ़ाई गई। अंबानी परिवार की ओर से लगातार महाकुंभ में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। परिवार ने मंगलवार को संगम स्नान किया और आस्था के महापर्व में पुण्य के भागीदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो प्रयागराज महाकुंभ के दौरे के समय मुकेश अंबानी परिवार के साथ संगम स्नान और गंगा पूजन के बाद परमार्थ निकेतन पहुंचे। अंबानी परिवार के परमार्थ निकेतन पहुंचते ही ऋषि कुमारों ने शंख बजाकर और स्वस्ति वाचन कर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की और भोजन सेवा में हिस्सा लिया। परमार्थ निकेतन में भी परिवार के सभी 11 सदस्य मौजूद रहे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच सभी का जोरदार स्वागत किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।